अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने पर आज भव्य समारोह आयोजित किया जा रहा है। 2024 में प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के अवसर पर अयोध्या में हुई थी और हिंदू पंचांग के अनुसार आज प्रतिष्ठा द्वादशी है। प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने पर 27 दिसंबर से 2 जनवरी तक लगातार धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज भी अयोध्या में मुख्य कार्यक्रम के साथ मानस पाठ, रामकथा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्य अनुष्ठान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने वाले हैं। दूसरी वर्षगांठ के इस समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मना रहा है। रक्षा मंत्री सुबह 11 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे। लगभग 3 घंटे तक अयोध्या में रहकर धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री मां अन्नपूर्णा मंदिर में ध्वजारोहण भी करेंगे। इसके बाद राम मंदिर के निकास द्वार अंगद टीला पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहेंगे। इन सबके बीच में प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के अवसर पर रामलला भक्तों को बेहद खास स्वरूप में दर्शन देंगे। इस बार रामलला स्वर्ण जड़ित, पारंपरिक और विशिष्ट पोशाक में नजर आएंगे। रामलला की विशेष पोशाक के डिजाइनर मनीष त्रिपाठी ने बताया कि पोशाक असली पीतांबर से बनी है। इसमें वैष्णव चिन्हों के साथ सोने के तारों का प्रयोग किया गया है। ठंड को देखते हुए रामलला पूरे आस्तीन की पोशाक धारण करेंगे। हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जिन पर रामलला की विशेष कृपा है। ये हैं मशहूर ड्रेस डिज़ाइनर मनीष त्रिपाठी जी, जो अस्थायी मंदिर से लेकर भव्य मंदिर में भगवान रामलला के विराजमान होने तक उनकी पोशाक विशेष तौर पर तैयार कर रहे हैं और हर उत्सव, हर पर्व के लिए विशेष पोशाक इनके जहन में होती है और वो सबको बहुत पसंद आती है। किस दिन क्या पहनेंगे भगवान, किस दिन कैसे ही ड्रेस होगी, इस तमाम चीज़ों को लेकर लगातार ये मंथन करते हैं। और आज हमारे साथ मनीष त्रिपाठी जी हैं। द्वादशी की ये द्वितीय वर्षगांठ है, तो इस बार कैसी होगी? धन्यवाद, जय श्री राम। और आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी की। भगवान के जो वस्त्र हैं हमेशा हर अवसर के मद्देनज़र हर त्यौहार पे विशेष रहते हैं। और जब भी पिछले विगत 2 वर्षों में जितना भी पोशाक भगवान का बनाया गया है, जब भी विशेष पर्वों पे भगवान के वस्त्रों में स्वर्ण का प्रयोग अवश्य किया गया है। और ये प्रयास रहा है कि भगवान के जो वस्त्र हों असली पीतांबर वस्त्र हों। तो पीतांबर का अर्थ सिर्फ और सिर्फ पीला ही नहीं, साथ में स्वर्ण के साथ भी। भगवान के वस्त्र कैसे होने चाहिए? सिर्फ और सिर्फ वो हैंडलूम या सिर्फ और सिर्फ वो किसी पावर लूम या किसी मार्केट में से खरीदे हुए कपड़े के नहीं, बल्कि वो उन वस्त्रों में हमारे भारतीय परंपरागत जो हमारी टेक्सटाइल्स हैं, जो क्राफ्ट हैं, उनकी छवि और उनका मिश्रण होना बहुत ज़रूरी था। और जो भी आप भगवान के वस्त्रों को जब भी आप दर्शन करते हैं, आप देखते हैं, तो उसमें आप पाएंगे कि भगवान के वस्त्रों में किसी न किसी राज्य की एक प्रांत की छाप आपको देखने को मिलेगी। त्यौहार विशेष भगवान पीतांबर धारण करते हैं, पीला वस्त्र धारण करते हैं, तो वो उसमें रहेगा। उसमें वैष्णव चिन्हों को जैसे मैंने कहा कि वैष्णव चिन्ह उसमें रहेंगे, उसकी बुनाई में भी हैं और उसकी कढ़ाई में भी वैष्णव चिन्ह का प्रयोग किया गया है। स्वर्ण के तार भी लगाए जाएंगे। हाँ, उस तार से ही उसकी बुनाई हुई है। और साथ ही साथ इन वस्त्रों में इस बार भगवान के वस्त्रों की शैली थोड़ी सी बदली हुई नज़र आएगी, जो कि काफ़ी विचार विमर्श के बाद और ट्रस्ट के मार्गदर्शन में भगवान को ठंड को देखते हुए, तो भगवान को थोड़ा उससे ठंड से बचाने के लिए उनकी अब बाजू की भी तैयारी की गई है। अब देखते हैं कैसे वो भगवान को कैसे लगती है। वो ये हर दिन एक खास दिन है और हर भक्त भगवान को एक अलग रूप में देखना चाहता है और अपने मनमोहक रूप में भगवान को दिखाते भी अपने आप को। और इस बार तो एक संयोग कहिए कि जो पहला दिन इस साल का होगा वो बृहस्पतिवार से शुरू हो रहा है, जो कि अपने आप भगवान ने पीला रंग स्वतः चुन लिया है, तो वो पीतांबर भगवान उस दिन धारण करेंगे।